हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की श्रृंखला में फ्लेमिंगो से की पोयम में ए थिंग ऑफ ब्यूटी पर डिस्कस करेंगे, जिसके रचनाकार या पोएट जॉन कीट्स हैं। जॉन कीट्स ब्रिटिश या अंग्रेज पोएट थे और ये रोमांटिक पोएट थे। बेटा, कहा जाता है कि जॉन कीट्स दुर्भाग्यवश अल्पायु में ही काल के ग्रास बन गए। उनका जीवन कुल मिलाकर के 26 वर्ष का ही रहा, लेकिन 26 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने इतनी रचनाएं लिख दी कि आज उनके मरने के कई सौ साल बाद भी हम लोग उनको याद करते हैं, उनकी कविताओं को पढ़ते हैं। उनका जन्म 1795 में हुआ था और 1821 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यह कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी उनके वर्ल्ड फेमस बुक इंडैमियन से लिया गया है और उनका जो ये पुस्तक था इंडैमियन, उसका पब्लिकेशन 1818 में हुआ था। इसका पब्लिकेशन बेटा आप याद रखना 1818 में हुआ था और ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम आपका इंडैमियन नामक बुक से लिया गया है। इसे कहा जाता है एक प्रकार से कि जॉन कीट्स की ये जो कविता थी इंडैमियन, ये एक प्रकार से महाकाव्य के सादृश्य थे। एक्चुअली दिस पोयम इज बेस्ड ऑन ग्रीक लेजेंड, लेकिन हमें इसकी बैक स्टोरी पर जाने होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको तो सिर्फ यही देखना है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी में है क्या। प्यारे बच्चों, ए थिंग ऑफ ब्यूटी नामक कविता के माध्यम से कभी हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि सुंदर जो चीज होती है, ब्यूटीफुल जो थिंग्स होती हैं, वास्तव में अनंतहीन या अंतहीन आनंद का स्रोत होती हैं। अर्थात ये कभी समाप्त नहीं होती, एवर लास्टिंग होती है। इसकी शाश्वत सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है। सुंदर चीजें एक शेडी शेल्टर की तरह होती हैं जो हमें स्वीट ड्रीम, गुड हेल्थ और प्यारे बच्चों विश्राम से भरी नींद प्रदान करती है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये जो मटेरियल थिंग्स होती हैं, मटेरियल थिंग्स भौतिक चीजें, सांसारिक चीजें, ये हमें इटर्नल प्लेजर से दूर रखती है, यानी शाश्वत आनंद से, शाश्वत सुंदरता से हमको दूर करती हैं और हमारे भीतर नकारात्मकता का संचार करती हैं। लेकिन जो ट्रू ब्यूटी है, थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो किसी में भी हो सकती है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त किसी भी चीजों में हो सकती है। वे हमारे भीतर सकारात्मकता का संचार करती हैं। प्यारे बच्चों, माना जाता है कि सौंदर्य देखने वालों की आंखों में निहित होता है। कहाँ होता है? सौंदर्य या सुंदर चीजें देखने वालों की आंखों में निहित होता है। जैसी आंखें हमें दिखाती हैं वैसा हमको लगता है। जैसे बाहर की दुनिया में हम देखें भगवान की कई रचनाएं, जैसे सूर्य जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, चांद जो हमें सुंदरता और शीतलता प्रदान करता है, और छाया देने वाले जो छोटे छोटे पेड़, बड़े बड़े पेड़, विशाल पेड़ हैं, हमारे आसपास की प्राकृतिक दुनिया के सबसे क्यूट चीजें हैं। कवि जॉन कीट्स इस कविता के माध्यम से भेड़, डैफोडिल्स नामक पुष्प, वाटर स्ट्रीम्स यानी जलधाराएं, सरिताएं, कस्तूरी गुलाब, इसका भी हमको उदाहरण देता है। साथ ही अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सीमा पर तैनात हमारे वीर जवान, इनकी कहानियां भी बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही प्रेरणादायक हैं। ये सब सुंदर सुंदर जो चीजें हैं जिनके द्वारा हमें दी गई अमरता के एक फव्वारे की तरह लगती हैं, जो हमें जीने के लिए और अच्छाई में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित भी करती हैं। तो आओ पूरी कविता को हम लोग लाइन बाय लाइन अनुवाद करके देखें, जिसका एक सारांश, एक भाव जो था वो हमने आपको बताया। अब लाइन बाय लाइन देखोगे तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है बेटा, आओ। यह है बेटा आपका फोर्थ पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। थोड़ा आप पोएट के बारे में स्वयं देख लीजिएगा, बुक आपके पास ही होगी। आइए हम लोग देखते हैं 4-4-5-5 स्टेंजा का
पार्ट बना करके देखते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। बेटा कंपटीशन में ये पूछा भी हमेशा जाता है, ये अमर कोटेशन है और इंडेमियन की जो इनकी बड़ी पुस्तक थी उसकी पहली लाइन भी यही थी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। यानी एक सुंदरता वाली चीज़, एक सुंदर वस्तु सदैव के लिए आनंद देने वाली होती है, हमेशा के लिए आनंद देने वाली होती है। फिर समझ लो इसको, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। एक सुंदर चीज़ है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक चीज़ या वस्तु हमेशा के लिए आनंद प्रदान करने वाली होती है, खुशी प्रदान करने वाली होती है। एंड इट्स लवलीनेस, इसका जो प्यारापन है, लवली माने सुंदर, या इसकी सुंदरता या इसका प्यारापन इंक्रीजेज, बढ़ती रहती है, ग्रो ऑन, मूव ऑन। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी भी शून्यता में नहीं गुजरती है या यह कभी शून्यता में परिवर्तित नहीं होती है। नथिंगनेस, नथिंगनेस माने शून्यता या बेकार चीज़ें, ख़त्म। नथिंग माने जान ही रहे हो, नथिंग माने शून्य, कुछ नहीं। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि हमारे लिए एक शांत कुंज प्रदान करती है। बावर माने कुंज, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बावर माने छाया भी कह सकते हैं, बल्कि हमको एक शांत छाया प्रदान करती है, शांत कुंज प्रदान करती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, और कह सकते हैं कि एक मधुरता से भरे हुए स्वप्न, या कह सकते हैं मधुर स्वप्न से भरा हुआ एक निद्रा प्रदान करती है। फिर से देखो, ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, मधुर सपनों से भरी हुई एक निद्रा प्रदान करती हैं, हेल्थ स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और निश्चल श्वसन प्रदान करती हैं। क्वाइट ब्रीदिंग कह सकते हैं, शांत श्वास प्रदान करती है। तो पूरा फिर से देख लो एक बार ये चारों लाइन बेटा, कि एक सुंदरता वाली जो चीज़ होती है वो हमेशा हमेशा के लिए आनंद देने वाली होती है, और इसका जो प्यारापन है वो समय के साथ साथ बढ़ता जाता है, और यह कभी भी शून्यता में समाप्त नहीं होती है, बल्कि यह हमारे लिए एक शांत कुंज प्रदान करती है। कुंज माने फूलों की छाया, पौधों की छाया प्रदान करती है, और मधुर सपनों से भरी हुई हमें एक नींद देती है, स्वास्थ्य देती है, और निश्चल श्वसन प्रदान करती है। कवि कहता है, इसी को आप लोग पहले फिर से देख लो बढ़िया से, कवि जॉन कीट्स जो अल्पायु में ही मर गए थे, कहते हैं कि वास्तव में जो सुंदरता होती है प्यारे बच्चों, वो हमेशा हमेशा के लिए रहती है, यह कभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि यह बीतते समय के साथ साथ इंक्रीज करती है, बढ़ती जाती है। सौंदर्य के विषय में जॉन कीट्स साहब की एक धारणा है कि गुजरते समय के साथ जो चीज़ें कभी ना खत्म हों बल्कि बढ़ते ही जाएं उनके गुणधर्म, वही सबसे अटल, सबसे अमर सौंदर्यीकरण है। सुंदरता एक छायादार वृक्ष की तरह होती है प्यारे बच्चों, जिसकी छाया के नीचे सभी प्राणी शांति से सो सकते हैं और अच्छे स्वास्थ्य का, अच्छे स्वप्न का और निश्चल श्वसन का आनंद उठा सकते हैं। अब बताओ ये 5 लाइन समझ में? नेक्स्ट, देयरफॉर, इसीलिए, ऑन एवरी मारो, एवरी मारो का मतलब होता है, मारो मतलब टुमारो, प्रत्येक आने वाले कल के लिए, टुमारो माने आने वाला कल, इसीलिए प्रत्येक आने वाले कल के लिए आर वी रीथिंग, रीथिंग माने होता है फूलों की माला बनाना, ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, इसीलिए हम स्वयं को इस धरती से बैंड करने के लिए, इस धरती से स्वयं को बांधे रखने के लिए फूलों की एक माला बना रहे हैं। किसके बावजूद, कितनी चीज़ें हम लोग के सम्मुख हैं, इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, निराशा के बावजूद, स्पाइट ऑफ माने के बावजूद, डिस्पोंडेंस माने निराशा, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ,
इनह्यूमन माने अमानवीय, डर्थ माने कमी, अमानवीय कमी के बावजूद, इसको कॉमन कर लेना, अमानवीय कमी के बावजूद, ऑफ नोबल नेचर, श्रेष्ठ आचरण के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूम माने होता है उदास, उदासी पूर्ण दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, सभी अस्वस्थ, अनहेल्दी माने अस्वस्थ, एंड ओवर डार्केंड वे, और अंधेरे से भरे हुए रास्ते के बावजूद, ये जो आपका यहाँ पर स्पाइट ऑफ है के बावजूद, ये कॉमन रहेगा सब में के हाँ यहाँ देखिए कहाँ पहुँचे हम लोग, ओवर डार्कनेस वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, और अंधेरे से भरे हुए रास्ते के बावजूद हमें अपनी खोज को, जो सर्चिंग है, जो रिसर्चेज हैं, हमें अपनी खोज को जारी रखना है, या हम अपने खोज को जारी रखते हैं। फिर से देख लो यहाँ से बेटा क्या कह रहा है, इन फ्लावरी बैंड, या पूरे को आप देख लो, कह रहे हैं इसीलिए हर आने वाले कल के लिए हम स्वयं को इस धरती पर बांधे रखने के लिए फूलों का एक हार, फूलों की एक माला बना रहे हैं। निराशा के बावजूद, वर्ड यहाँ से देखना, निराशा के बावजूद, श्रेष्ठ आचरणों के अभाव के बावजूद, अमानवीय कमी के बावजूद, ग्लूमी डेज के बावजूद, सभी अनहेल्दी, सभी अस्वस्थ कारक और अंधेरे से भरे रास्तों के बीच, ओवर डार्क एंड वेज, अंधेरे से भरे रास्तों के बीच भी, मेड ऑफ आवर सर्चिंग, हम अपनी खोज को जारी रखे हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ माने के बावजूद, ऑल माने सभी, इन सभी के बावजूद, कौन कौन सी किसके बावजूद है, यहाँ पर देखो, डिस्पोंडेंस के बावजूद, इनह्यूमन डर्थ के बावजूद, नोबल नेचर की कमी के बावजूद, ग्लूमी डेज के बावजूद, अनहेल्दी डार्क एंड वेज के बावजूद, इन सभी के बावजूद अगर हम लोग देखें, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, कुछ सुंदर आकार की कोई वस्तु है जो हमारे अंधकार को, यहाँ देख लो क्या दिया है, हमारे डार्क स्पिरिट्स दिया, हमारे अंधकार युक्त आत्माओं पर से, ये जो पाल है, ये जो पर्दा है, ये जो वहम का पर्दा है, इसे हटा देगी। फिर से देखिए क्या कह रहा है, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी, इन सभी चीज़ों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर आकार की चीज़ें हैं, मूव्स अवे द पाल फ्रॉम द डार्क स्पिरिट, ये हमारी अंधकार में आत्माओं पर से वहम का जो पर्दा है वो हटा देंगे। सच द सन, जिस प्रकार ये हमारा सूर्य है, द मून चंद्रमा है, ये ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, ट्रीज ओल्ड, पुराने पुराने जो पेड़ हैं, एंड यंग, नए पेड़ हैं, स्प्राउटिंग ए शेडी बोन फॉर सिंपल सीप, और ये सब साधारण भेड़ के लिए, सिंपल माने साधारण, साधारण, सीप मीन्स भेड़, स्प्राउटिंग का मतलब होता है उत्पन्न करना, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये पुराने पेड़, ये नए पेड़, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, साधारण सी भेड़ के लिए एक छायादार वरदान है। किसके लिए छायादार वरदान है? सिंपल शीप के लिए। सच आर डैफोडिल्स, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डैफोडिल्स है। डैफोडिल्स एक सुंदर सा फूल होता है जिसको हम लोग नरगिस भी बोल सकते हैं। विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो हरे भरे संसार में रहते हैं। कौन? ये जो डैफोडिल्स हैं, ये पुष्प, जो नरगिस का पुष्प है, कुमुद का जो पुष्प है, ये हरे भरे संसार में रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और क्लियर माने स्वच्छ, रिल्स माने छोटी छोटी नदियाँ, सरिताएँ, और ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, दैट फॉर दमसेल्व्स ए कूलिंग कन्वर्ट मेक जाइंट द हॉट सीजन। ये छोटी छोटी सरिताएँ हैं, ये उनके लिए माने किनके लिए? वे जो छोटे छोटे जानवर हैं, उन सभी लोगों के लिए। जाइंट द हॉट सीजन,
तपते गर्म मौसम के विरुद्ध एक ठंडक, कूलिंग माने ठंडक, कन्वर्ट कवर्ट मेक जाइंट द हॉट सीजन, यानी कहने का मतलब है कि ये जो छोटी छोटी स्वच्छ नदियां हैं ये हमारे जानवरों के लिए भी कड़कड़ाती गर्मी के मौसम के विरुद्ध ठंडक भरा आश्रय प्रदान करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। ऐसे ही बीच जंगल में, मिड माने मध्य, फॉरेस्ट माने जंगल, ऐसे ही बीच जंगल की ये जो ब्रेक है, ये जो झाड़ियाँ हैं, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, स्वच्छ कस्तूरी गुलाब, मस्क रोज ब्लूम, मस्क माने कस्तूरी, रोज माने गुलाब, ब्लूम्स माने फूलों का खिलना, स्वच्छ कस्तूरी गुलाब के फूलों के ये जो फैलाव हैं, स्प्रिंकलिंग, इस फैलाव को समृद्ध करती हैं। ठीक है। कवि जॉन कीट्स महोदय कहते हैं, तो और समरी हम लोग देखें, बार बार सुनोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कवि जॉन कीट्स महोदय कहते हैं कि हर दिन यह सुंदरता जो हमें जीने की भावना से भर देती है। कौन सी सुंदरता? हर व्यक्ति का सुंदर चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। किसी को चाँद अच्छा लगता है, किसी को सूर्य, किसी को तारे, किसी को हरे भरे पेड़, सबका सुंदरता को देखने का नज़रिया अलग अलग है। यह वह सुंदरता है जो हमारे अंदर जीने की इच्छा को भी जगाती है बेटा। हालांकि हमारे आसपास दुखद बहुत सारे क्षण भी हैं, बहुत सारे क्रूर मक्कार लोग हैं जो हमको सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक भरने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए कवि यानी जॉन कीट्स साहब चाहते हैं कि सौंदर्य के बिना ये जो हमारी पृथ्वी है क्रूर लोगों, उदास और उदास क्षणों से भरी होगी। यही वो सुंदरता है जो ईश्वर द्वारा बनाई गई है, जो हमें हमारे दिलों में से दुख को दूर करने में मदद करती है। तो जैसे कहते हैं, जब हम प्रकृति के वातावरण में जाते हैं, प्रकृति की गोद में जाते हैं, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ हमें अच्छी अच्छी चीज़ें याद रहती हैं। कभी उन चीज़ों का वर्णन भी हमारे सम्मुख करने का प्रयास करता है। कहता है कि सूर्य, चंद्रमा, ये डैफोडिल्स, ये छोटी छोटी नदियाँ, ये सारी चीज़ें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमें उनका एक आशीर्वाद है। और कहते हैं पेड़ हमें अपनी छाया देता है, फूल हमें अपनी खुशबू प्रदान करते हैं, सुंदरता प्रदान करते हैं, नदियों के साथ गर्म ग्रीष्म काल के दौरान हमको शीतलता प्रदान करते हैं। ये सभी प्रकृति की जो हैं वो सुंदरियां हैं जो हमारे लिए एक वरदान की तरह होती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या और समझाते हैं। एंड यहाँ से फिर से एक बार हम लोग देख लेंगे। रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। कवि कहता है कि पृथ्वी पर मौजूद अधिक सुंदर चीज़ें हमारे सम्मुख क्रम से आती हैं, जैसे खूबसूरत कस्तूरी गुलाब। फेयर माने सुंदर, मस्क माने कस्तूरी, कहा जाता है कि कस्तूरी मृग के नाभि में पाया जाता है। रोज़ माने गुलाब, ब्लूम माने खिलना, कि खूबसूरत कस्तूरी गुलाब जिससे हमें इतनी ज़्यादा खुशबू प्राप्त होती है, हमारे मन को मोह लेती है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडुअर ऑफ द डूम वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। और ऐसे ही वैभव की हमने अपने पराक्रमी, ग्रैंड्योर दिया है, हमने अपने पराक्रमी बुजुर्गों के लिए जो मर चुके हैं उन लोगों के प्रलय के दिन की कल्पना भी की है। डूम, डूम माने प्रलय और डूम डे माने प्रलय का दिन। वी हैव ऑल लवली टेल्स, सभी सुंदर सुंदर कहानियाँ दैट वी हैव हियर्ड आर रीड, जिसे हमने या तो सुना है या तो पढ़ा है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक। ये जो अमर पेय पदार्थ हैं, इमॉर्टल माने अमर, ड्रिंक माने पेय, ये अमर पेय का एक अनंत फव्वारा है जो स्वर्ग के किनारे से, हेवन माने स्वर्ग, ब्रिंक माने किनारा, स्वर्ग के किनारे पर से हमें डुबोता रहता है
पोअर माने उड़ेलना, हमारे सम्मुख उड़ेलता रहता है, अर्थात हमको अमरता प्रदान करने का प्रयास करता है। और जितना ही हम प्रकृति के करीब जाते हैं उतना ही हम प्रकृति को समझ पाते हैं। इनफैक्ट दूसरे शब्दों में हम लोग कहें कि उन्होंने उन शक्तिशाली योद्धाओं का भी वर्णन किया है। ग्रैंडुअर माने यहाँ शक्तिशाली योद्धाओं से मतलब है, उन्होंने उन शक्तिशाली योद्धाओं की कहानियों का वर्णन भी किया है जिन्होंने अपनी मानवता के लिए, जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया, अर्थात अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। वह कहता है कि सुंदर चीज़ें हम सभी के लिए भगवान की ओर से दिए गए उपहार हैं। वे भगवान के द्वारा दिए गए हमारे लिए अमृत के समान हैं, और ये वे सुंदरियां हैं जो अमर हैं और हमें अपने जीवन में इतना सारा दुख होने के बावजूद भी इस धरती पर रहने का एक कारण प्रदान करती हैं, अर्थात हमको कहीं ना कहीं जीवन के प्रति एक ललक पैदा करती हैं, ताकि हम प्रकृति की सुंदरता का अनुमान लगाएं, प्रकृति की गोद में जाएं और अपने समस्त मानवीय दुखों को भूल जाएं और भगवान की शक्ति में, भगवान के द्वारा प्रदत्त जो अमरता है, जो उपहार है, उस पर हम विश्वास करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक छोटी सी कविता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे जॉन कीट्स ने लिखा है। अगले इसके वीडियो में मैं प्रयास करूँगा कि इन्होंने जो भी पोएटिक डिवाइस यूज़ की है और जो वर्ड मीनिंग यूज़ की है उस पर एक छोटा सा वीडियो बनाऊं, ताकि पोएटिक डिवाइस आपको समझ में आए कि क्या क्या होती है, कि वहाँ पर कौन से फिगर ऑफ स्पीच लगाए गए हैं, कौन सा एलिटरेशन है, कहाँ पन है, और कौन कौन से उसमें राइमिंग स्कीम यूज़ किए गए हैं। ओके बेटा, गुड नाइट।